जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो चुकी है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करने के बाद अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन करना बहुत ही शुभ होता है। नवरात्रि के 8वें दिन मां गौरी और नवमी को मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये दोनों तिथि में कन्या पूजन बहुत ही शुभ फलदायी होता है। तो आइए जानते हैं इस बार कन्या पूजन कब किया जाएगा। कन्याएं देवी दुर्गा के अवतारों का प्रतिनिधित्व करती हैं, साथ ही माँ लक्ष्मी का भी स्वरूप मानी जाती हैं। ये अनुष्ठान आमतौर पर अष्टमी व नवमी तिथि पर किया जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे नवरात्र के अन्य दिनों में भी कर लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा ने राक्षस कालासुर को हराने के लिए एक युवा लड़की के रूप में अवतार लिया था, इसलिए नवरात्र पर कन्या पूजन को बेहद शुभ माना जाता है। कन्या पूजन को कंजक पूजन के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान 9 छोटी लड़कियों को देवी दुर्गा के 9 अवतारों के रूप में पूजा जाता है, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। तो आइए कन्या पूजन विधि और इससे जुड़ी कुछ बातों को हम जान लेते हैं। सबसे पहले कब करें कन्या पूजन, तो वैदिक पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि की शुरुआत 10 अक्टूबर 12:31 से शुरू होकर 11 अक्टूबर 12:06 तक रहेगी। अष्टमी तिथि का समापन होने के बाद नवमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। तो नवमी तिथि का समापन 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 पर हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि का कन्या पूजन 11 अक्टूबर को और नवमी तिथि का कन्या पूजन 12 अक्टूबर को किया जाएगा। अब जान लेते हैं कि इन तिथियों में कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो महाअष्टमी में पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:51 से लेकर 10:41 तक कर सकते हैं। इसके बाद दोपहर में 1:30 से लेकर 2:55 तक कर सकते हैं। वहीं महानवमी के दिन अगर कन्या पूजन कर रहे हैं तो उसका मुहूर्त रहेगा सुबह 6:27 से लेकर 7:51 तक कर सकते हैं। इसके बाद दोपहर 1:30 से लेकर 2:55 तक कर सकते हैं। 2 से 10 साल की कन्या ही करें शामिल इसमें, क्योंकि हिंदू धर्म में कन्या पूजन को विशेष महत्व माना गया है, लेकिन इसके लिए सिर्फ 2 से 10 साल तक की लड़कियों को ही कन्या के रूप में बुलाने का विधान है। हिंदू धर्म में 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा, 9 वर्ष की कन्या को भी दुर्गा, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 6 वर्ष की कन्या को कालिका, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 4 साल की कन्या को कल्याणी और 3 वर्ष की कन्याओं को त्रिमूर्ति और 2 वर्ष की कन्या को कुमारी माना जाता है। इसलिए कन्या में 2 से 10 साल की ही कन्या को शामिल करें। अब आइए जानते हैं कन्या भोज की पूर्ण पूजा विधि। तो एक दिन पहले ही 10 वर्ष से कम उम्र की 9 कन्याओं को न्योता दे दें, एक बालक को भी न्योतें। कन्या पूजन के दिन घर आई कन्याओं का सच्चे मन से स्वागत करें। मान्यता है कि इससे देवी माँ प्रसन्न होती हैं। इसके बाद स्वच्छ जल से उनके पैरों को धोएं। इससे भक्त के पापों का नाश होता है। इसके बाद सभी 9 कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें स्वच्छ आसन पर बैठाएं। इससे भक्त की तरक्की होती है। अब सारी कन्याओं के माथे पर कुमकुम का टीका लगाएं। इसके बाद उनके हाथों में मौली या कलावा बांधें। कन्याओं को भोजन कराने से पहले थाली में दीपक प्रज्वलित कर धूप दीप से उनकी आरती करें। कन्याओं को भोजन कराने से पहले अन्न का पहला हिस्सा देवी माँ को भेंट करें, फिर सारी कन्याओं को भोजन परोसें। वैसे तो माँ दुर्गा को हलवा, चना और पूरी व नारियल का भोग लगाया जाता है, लेकिन अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप अपनी इच्छा अनुसार कन्याओं को भोजन कराएं। भोजन समाप्त होने पर कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अवश्य दें, क्योंकि दक्षिणा के बिना दान अधूरा रहता है। यदि आप चाहते हैं तो कन्याओं को कोई अन्य भेंट भी दे सकते हैं। अंत में कन्याओं को थोड़े से अक्षत दें और उनसे कहें इन अक्षतों को पूरे घर पे छिड़क दें। अंत में कन्याओं को जाते समय पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें
और देवी माँ को ध्यान करते हुए कन्या भोज के समय हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा मांगे। ऐसा करने से देवी माँ प्रसन्न होती हैं और भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। इस प्रकार से कन्याओं को भोज कराकर उन्हें विदाई करें। अब आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप भी नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करने वाले हैं तो किन गलतियों को करने से आपको बचना चाहिए। तो नवरात्रि के दौरान कन्याओं का पूजन माता के 9 स्वरूपों को ध्यान में रख के किया जाता है। 9 कन्याएं 9 देवियों का प्रतीक होती हैं, इसलिए कन्या पूजन के दिन उनके आने से पूर्व ही आपको उस स्थान की सफाई कर देनी चाहिए जहां आप उनको बैठाएंगे। अगर आप कन्या बैठने के लिए स्थान साफ नहीं करते हैं तो आपकी ये भूल माता को अप्रसन्न कर सकती है। कन्या पूजन वाले दिन भूल कर भी कन्याओं को डांटे नहीं, बल्कि आदर पूर्वक आपको उनका स्वागत करना चाहिए। कन्याएं आपके व्यवहार से जितनी प्रसन्न होंगी, माता भी आपसे उतनी ही प्रसन्न रहेंगी। कन्याओं के आते ही उन्हें तुरंत आसन पर आपको नहीं बैठाना चाहिए। सबसे पहले उनके पैर आपको अपने हाथों से धोने चाहिए और उसके बाद पैर पोंछकर उन्हें छूकर आसन तक ले जाना चाहिए। आसन पर बैठाकर कन्याओं का तिलक किया जाता है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि तिलक करते समय कन्याओं का मुंह उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण की ओर हो। गलत दिशा में कन्याओं की तिलक से आप माता की कृपा से वंचित रह सकते हैं। इसलिए कन्याओं के आने से पहले ही ये पता कर लें कि उत्तर पूर्व दिशा किस ओर है। आपको बता दें कि ईशान कोण को देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है, इसलिए इसी दिशा में कन्याओं का तिलक किया जाना चाहिए। अगर आप कन्या के साथ एक बालक को पूजा में नहीं बुलाते तो आपकी पूजा अधूरी रह सकती है। इसलिए पूजा में 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी आप अवश्य बुलाएं। बालक को भैरव का रूप माना जाता है। भोजन के बाद अगर आप सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को दक्षिणा नहीं देते हैं तो कन्या पूजा अधूरी रह जाती है। इसलिए कन्या पूजा के बाद आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी कन्याओं के हाथ में अवश्य रखनी चाहिए। कन्या पूजन में कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है, इसलिए ख्याल रखें कि कोई कन्या आपके पैर ना छुए। कन्या पूजन के दिन आपको इन सब बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, तो आपको माता की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। इस प्रकार से कन्या पूजन कर आप माता की प्रसन्नता व आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पर ऐसे ही बने रहे। इसी के साथ हम अपना वीडियो विराम देते हैं। आप सभी लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।